जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन नई भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर मैं आपको फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड, इसके अलावा क्वालिफिकेशन की जानकारी, फिर आपके ट्रेड सेलेक्ट करने की जानकारी, ये सभी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को भरने में वो एक भी प्रॉब्लम ना आए और सभी का सोल्यूशन आप इस वीडियो में देख करके अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर उसके बाद भी कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो कर दीजिए और साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। फिर जो गाइज मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको ये आप ओपन करेंगे, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 1161 वैकेंसीज के अंदर निकाली गई है। एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। फॉर्म आप लोग 5 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। कौन से ट्रेड के लिए, मेल के लिए कितनी वैकेंसी और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। जो आपकी इसमें अनस्किल्ड ट्रेड की वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर स्वीपर की है, जिस पर सिंपल 10वीं पास से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस, आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितनी हाइट होनी चाहिए आपकी, मेल में कितनी, फीमेल में कितनी, आपकी दौड़ कितनी होगी। मेल कैंडिडेट के लिए बेसिकली 1600 मीटर की होगी, 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा। फीमेल के लिए 800 मीटर की और 4 मिनट का समय मिलेगा। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी सभी की सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर और भी डिटेल में आपको दी गई है। जब आपको लगे कि हाँ मैं इसमें इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन फॉरगॉट पासवर्ड लिंक ये आप ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा है तो आपका इसमें अकाउंट बना हुआ है। आप यहाँ पर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपका नाम डालेंगे जो कि आपने उस वक्त भरा था। फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और जो आपका पासवर्ड है वो सेंड किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज, अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी तक इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर भरेंगे। उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर पूछेगी क्या आपने आपका नाम बदला है 10वीं करने के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मदर नेम एंटर करना है। मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर करेंगे। पहले आपको आपका डे नहीं बल्कि मंथ एंटर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर MM लिखा है। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप यहाँ से इस तरह से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे। पहले आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ और उसके बाद में आपका डे, तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर इस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे और चेक करने के बाद नीचे की तरफ आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपनी ईमेल ID एंटर करेंगे। फिर ईमेल ID को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। डिक्लेरेशन के नीचे आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड की जानकारी आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल के ऊपर सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इसमें देखेंगे वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल ID। अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएंगे। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे, पहले नंबर वाला और फिर वेरीफाई OTP करेंगे, फिर ईमेल वाला और फिर वेरीफाई OTP कर देंगे। इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन का
प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाई हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट इसको वेरीफाई नहीं करते, तो ऐसे में फिर उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। अब आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और कैंसिल करने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर गाइज आप यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी को चेक करते हुए आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आप अपनी अन्य जानकारी भरेंगे, जैसे कि कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। वैसे तो मैं ओबीसी में आता हूँ, पर गाइज मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर एससी सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। फिर आता है स्टेट यूटी टू विच यू बिलोंग, आप कौन सी स्टेट के निवासी है, किस स्टेट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर गाइज आपसे 6 पॉइंट में पूछा कि हैव यू मिग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, यानी कि जो स्टेट अभी आपने सेलेक्ट किया, क्या आप उस स्टेट से मिग्रेट होकर के, यानी कि उस स्टेट को छोड़ करके क्या आप दूसरी स्टेट में जाकर के बसे हो। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, पर अगर आप जहाँ पर जन्म लिए हो और उसी स्टेट में अभी भी रह रहे हो और वही स्टेट अभी आपने सेलेक्ट की है तो आप इसमें नो कर देंगे। 7 पॉइंट है जेंडर का, तो जेंडर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इफ एनी एक्स सर्विसमैन क्वालिफाइड 10th एग्जाम इन सिविल देयर इज नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन, यानी कि अगर आप एक एक्स सर्विसमैन है और आपने 10वीं पास कर ली है तो फिर आपको आर्मी एजुकेशन के रूप में अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर सिविल ही रहने देंगे। और नॉर्मल कैंडिडेट को तो यहाँ पर सिविल सेलेक्ट करना ही है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर 12वीं की हो तो आप 12वीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप देखेंगे रिलीजन, तो आपको आपका रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। और फिर आपसे 11 पॉइंट में पूछे क्या आप जो 2002 का दंगा हुआ था उस दंगे से प्रभावित, उस दंगे में आपके जो फैमिली मेंबर है कोई मारा गया था, अगर हाँ आप उनके डिपेंडेंट अगर है बेसिकली तो आप इसमें यस करिएगा, नहीं तो नो करना है। क्या आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो आप 12 पॉइंट में यस करेंगे, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से नहीं आते तो आप इसमें नो रहने देंगे। फिर गाइज यहाँ पर पूछे 13 पॉइंट में कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। 14 पॉइंट में पूछे कि वेदर यू आर ए वार्ड ऑफ सीआईएसएफ पर्सनल, क्या आप सीआईएसएफ पर्सनल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। 15 पॉइंट है कि वेदर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज, यानी कि क्या आप एक एम्प्लॉय है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 17 पॉइंट है नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाइड फॉर, कौन सी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर काफी सारे ट्रेड देखने को मिल रहे हैं, तो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक स्वीपर ही ऐसा ट्रेड है जिस पर आप सिंपल 10वीं पास से अप्लाई कर पाएंगे, बाकी जो ट्रेड है उन पर 10वीं के साथ में आईटीआई की योग्यता भी मांगी है उसी ट्रेड में, तभी आप उस पर अप्लाई करने के लिए फुल्ली एलिजिबल होंगे। फिर 18 पॉइंट है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी निशान नहीं है तो आप यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में नो मार्क लिख दीजिएगा, और अगर एक भी निशान नहीं है तो पहले वाले में भी आप नो मार्क लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर 19 पॉइंट में जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो एंटर करेंगे, तो जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरिए, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो लिख दीजिए। फिर स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर खुद से सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर 24 पॉइंट आएगा टाइप ऑफ आईडी कार्ड, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो जो भी आपके पास आईडी है वही आप इनमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसका नंबर आप यहाँ पर 24.1 में डाल दीजिए। फिर है 25 पॉइंट वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, यानी कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे क्या उसके ऊपर आपने वो डेट लिखी है कि किस डेट में ये फोटो लिया गया है, तो आप इसमें यस कर दीजिए। अगर आपने लिखी है, नहीं लिखी है आपने उसके ऊपर डेट की कौन सी डेट में फोटो लिया है तो आप नो भी कर सकते हैं, पर उसके नीचे डेट लिखना आपको जरूरी है। उसके बाद में आता है कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि क्या आप किसी कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नहीं करेंगे 26 पॉइंट में। 27 पॉइंट है कि क्या आप कभी सर्विस के दौरान सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसमिस किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपकी सर्विस
टर्मिनेट की गई है जब आप प्रोबेशन पीरियड पर थे उस वक्त, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, अगर आपकी कोई है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कि किस लेवल पर खेला है, टूर्नामेंट का नाम, टूर्नामेंट का पैलेस, कब खेला था, वो डेट और कब तक खेला था वो, और कौन सा अवार्ड आपको मिला था वो आप देंगे। फिर आप ऐड अचीवमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक करेंगे और नीचे की तरफ आकर के यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से ओके कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले तो आप प्रूफ ऑफ एज, जिसमें कि आप 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। अब आप मान लीजिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका 10th का सर्टिफिकेट इमेज के फॉर्मेट में है तो आप PDF में कैसे अपलोड करेंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद में पहले वाली वेबसाइट ओपन करेंगे, सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे, फाइल आपके PC या फिर मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने बनाई है PDF में वो सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। और गाइज आप यहाँ पर इसको व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। सेम वे में आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये भी PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो मैंने अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट को ही PDF में बनाया, मैं इसी फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, तो आप इसको भी PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। अगर ये इमेज में है तो इसको PDF के अंदर कन्वर्ट करके आप अपलोड करिएगा। उसके बाद फोटो, आपको बोला है कि ड्यूली डेटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन, यानी कि आप जो फोटो अपलोड करेंगे उसके ऊपर आपको डेट लिखनी है और वो डेट आप जो लिखेंगे वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का, और साइज आपका 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में रहना चाहिए फोटो का। तो गाइज यहाँ पर मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो फोटो है वो अपलोड करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर फोटो अवेलेबल है, पर ये जो फोटो है ये पहले का, इसके ऊपर डेट पुरानी लिखी हुई है, तो मैं इसको आपको एडिट करके दिखाता हूँ। अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपके डेट को एडिट करना होगा, यानी कि डेट को आपको यहाँ पर वही लिखना है जो आपको यहाँ पर बोला है। तो ये जो आप डेट लिखेंगे ये 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया। आपको DOP लिखने के बाद में किस डेट में आपने फ़ोटो को लिया है वो डेट लिखनी है। तो आज की डेट है 5, मैं यहाँ पर आज की ही डेट इसमें लिखने वाला हूँ और ये लिखने के बाद में इस तरह से आप यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे और इसका साइज छोटा बड़ा आप कर लीजिएगा जितना भी आपको करना है, बट आपकी जो डेट है वो लिखी होनी चाहिए। DOP का मतलब है डेट ऑन फोटो, ये इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको पता ना चले कि इसका मतलब क्या है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये डेट लिख लेनी है। आप चाहे इसको किसी भी कलर में कर सकते हैं और ये इस तरह से आ जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिएगा, ये आपकी फ़ाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। और फिर गाइज आप यहाँ पर आएंगे और जो भी आपने फ़ोटो बनाया उसको सेलेक्ट करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज़ 10 से 20 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फ़ाइल है वो फाइल आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको देखने को मिल रहा है यू आर एलिजिबल फॉर फी एग्जाम्शन। क्योंकि मैंने फॉर्म को SC ST से भरा है तो कोई भी फीस नहीं लगी। अगर आप जनरल OBC है तो आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर देंगे उसी के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रिंट लेने का ऑप्शन आएगा। तो आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, सबसे लास्ट में आइए, प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो अभी भी तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।